अरे हम लोग जब अपनी माँ के पेट में थे, 4 महीने के हो गए, 120 दिन के हो गए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 4 महीने का बच्चा जब हो जाता है तो उसके अंदर रूह फूंक दी जाती है। इसीलिए गर्भपात करवाना हराम है, एबॉर्शन करवाना हराम है। मजबूरी की बात अलग है, डॉक्टर ने कह दिया कि औरत की जान नहीं बच सकती है, खतरे में है इसकी जान, हमल को गिराना पड़ेगा, एक अलग मसला है। आम हालात में हमल को गिराना हराम है, और खास तौर से जब 4 महीने का बच्चा हो जाए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं रूह डाल दी जाती है, और अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजता है, और वो फरिश्ता 4 चीजों को लिखता है। फयुक्तबु अमलुहु व अजलुहु व रिज़्कुहु व शक़िय्युन औ सईदुन। उस इंसान का अमल लिख दिया जाता है, वो क्या अमल करेगा, उसकी उम्र लिख दी जाती है, वो कितनी उम्र पाएगा, कितनी जिंदगी पाएगा, 20 साल जिएगा, 40 साल जिएगा, 50 साल जिएगा, 60 साल जिएगा, लिख दिया जाता है। और उसकी रोजी लिख दी जाती है, वो दुनिया में कितनी रोजी पाएगा, और ये भी लिख दिया जाता है कि वो बदनसीब होगा या खुश नसीब होगा, वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, वो ईमान वाला बनेगा या काफिर बनेगा, वो माँ बाप का फरमा बरदार बनेगा या नाफरमान बनेगा, वो नमाजी बनेगा या बेनमाजी बनेगा, सब लिख दिया जाता है। 4 महीने की जब हमारी उम्र थी मां के पेट में, जब हमारी रोजी रोटी लिख दी गई मेरे भाई, तो फिर हम किसी से हसद क्यों करें, किसी से जलन क्यों करें। हमारी जिंदगी की जो रोजी है वो तो हमको मिलेगी। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इय्याकुम वल हसद फइन्नल हसद याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतबा। ओ लोगों, तुम हसद से बचो, तुम जलन से बचो, इसलिए कि हसद करने से नेकियां खत्म हो जाती हैं। जिस तरीके से आग लकड़ी को खा जाती है, आग के अंदर लकड़ी को डालो, लकड़ी खत्म हो जाती है, इसी तरीके से हसद करने से इंसान की नेकियां खत्म हो जाती हैं। तो तकदीर के ऊपर ईमान लाना जरूरी है। तो ये टोटल 6 चीजें हो गई। अब इसमें से जो 5वीं चीज है कयामत का दिन, कयामत का दिन कब आएगा ये किसी को नहीं पता। कयामत को कुन आसबेन केऊ जाने ना, अल्लाह के सिवा किसी को पता नहीं। अल्लाह ने 5 चीजों का इल्म सिर्फ अपने पास रखा है। 5 चीजें गैब की कुंजियां हैं, गैब की चाबियां हैं, और ये चाबी अल्लाह ताला ने अपने पास लॉक करके रखी है। कौन सी 5 चीजें हैं? कुरान करीम की सूरह लुकमान की आखिरी आयत उठाइए, इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैसा व यअलमु मा फिल अरहामी व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। कयामत कब आएगी अल्लाह ही को पता है, बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां होगी, अल्लाह ही को पता है। कितने किसान है बेचारे, बारिश के न होने से उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, खुदकुशी कर लेते हैं जब सूखा पड़ जाता है। बारिश का होना न होना अल्लाह के इख्तियार में। वयअलमु मा फिल अरहाम, और रहम मादर में क्या है, माँ के पेट में क्या है, सिर्फ अल्लाह को मालूम है। मेडिकल साइंस ये तो बता सकता है कि बच्चा है या बच्ची है, मेडिकल साइंस के जरिए ये तो पता लग सकता है कि बच्चा माँ के पेट में कितने टाइम का है, मगर वो बच्चा बड़ा होकर के कैसा बनेगा, वो लड़की बड़ी होकर के कैसी बनेगी, वो मोमिन बनेगा कि काफिर बनेगा, वो फरमाबरदार बनेगा कि नाफरमान बनेगा, वो कितनी रोजी पाएगा, वो कितनी जिंदगी पाएगा, ये तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है। वयअलमु मा फिल अरहाम, मां के पेट में क्या है सिर्फ अल्लाह को पता है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा, कल की कोई गारंटी नहीं। मेरे नौजवान साथियों, जब हम बात करते हैं तौबा करने की, जब हम बात करते हैं अपने आप की इस्लाह करने की, तो आपके दिल में ख्याल आता है कि कल से नमाज शुरू कर देंगे, कल से ये कर लेंगे। अभी मैंने वो नज्म पढ़ी थी ना, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं। कल क्या होगा किसने देखा है मेरे भाई, कोई नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा, कब मरेगा।
मृत्यु कब होगी, मौत कब आएगी, कोई नहीं जानता। बनारस के एक साहब बिजनेस करते थे, कारोबार करते थे, व्यापार करते थे, बेंगलोर चले गए। बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है शिमोगा। शिमोगा के अंदर वो अपने बिजनेस के सिलसिले में, अपने कारोबार के सिलसिले में जाते हैं। एक होटल का कमरा बुक करते हैं। होटल के कमरे में जाने के बाद फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए वो बाथरूम में जाते हैं। बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक करते हैं, शावर का नल खोलते हैं, नहाने लगते हैं। उनके सर के ऊपर पानी की बौछार आ रही है, वो नहा रहे हैं, वो गुस्ल कर रहे हैं, वो स्नान कर रहे हैं। इतनी देर में मौत का फरिश्ता उनके पास पहुंच जाता है, हार्ट अटैक होता है और उनकी रूह उनके बदन से प्रवास कर जाती है। शावर का नल खुला हुआ है, शावर का पानी बह रहा है, पूरा बाथरूम पानी से भर जाता है। होटल वालों को जब 1-2 घंटा गुजर गए और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई निकल नहीं रहा है, दरवाजा खटखटाना शुरू किया, कोई जवाब नहीं। दरवाजा तोड़ा गया, ताला तोड़ा गया, अंदर कोई मौजूद नहीं है। बाथरूम का दरवाजा खटखटाया गया, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। बाथरूम का ताला तोड़ा गया तो अंदर डेड बॉडी मौजूद है। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता कब मरेगा, कहां मरेगा। हम ये समझते हैं 60 साल के हो जाएंगे, 50 साल के हो जाएंगे। कितने करोड़पति लोग हैं हज नहीं करते, उम्रा नहीं करते, बोलते हैं जब बूढ़े हो जाएंगे तब हज कर लेंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि आप अपने बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे मेरे भाई। कितने जवान लोग हैं जिनका जनाजा उठता है, जरा जाकर के देखिए। कोई नहीं जानता भी कि वो कहां मरेगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, किसी को नहीं मालूम कि उसकी मौत कहां होने वाली है, कोई नहीं जानता। 4 नौजवान थे, बड़ी स्पीड से कार चला रहे थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, सिगरेट पीते थे, बड़ी स्पीड से कार चला रहे थे। सऊदी अरब का वाकया है, एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक से कार उनकी टकरा जाती है किसी दूसरी कार से। ऑन द स्पॉट 4 लोगों में से 3 लोगों का इंतकाल हो जाता है। एक बच जाता है, वो भी आखिरी सांसें ले रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, देखते हैं सांस चल रही है कि नहीं, सांस चल रही है, आखिरी सांस ले रहा है। उससे उसका नाम पूछते हैं, पता पूछते हैं। मरने वाला वो नौजवान, आखिरी सांसें लेने वाला वो नौजवान अपनी जुबान से बस एक ही जुमला कहता है, अना फी सकर, अना फी सकर, अना फी सकर, मैं तो सकर में हूं, मैं तो सकर में हूं, मैं तो सकर में हूं। ट्रैफिक पुलिस वालों को बात समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों बोल रहा है। उन्होंने इलाके के आलिम दीन से सवाल किया कि ये मरने के पहले ये कह करके क्यों जा रहा है, अना फी सकर, मैं सकर में हूं, और ये कह करके उसका इंतकाल हो जाता है, ये वो क्यों कह रहा है। आलिम दीन ने कहा, इस सवाल का जवाब आपको कुरान के 29वें पारे में मिलेगा। कुरान का 29वां पारा उठाइए, अल्लाह ताला फरमाता है, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो जन्नती लोग जहन्नमी से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुम सकर के अंदर क्यों चले गए, तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, तो जहन्नमी कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। क्या ये नमाज नहीं पढ़ता था, इसलिए मरने के टाइम इसको जहन्नम का मंजर दिखाया गया, और जब इसकी रूह निकाली जा रही है तो ये कह रहा है कि मैं सकर में हूं, मैं सकर में हूं। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता कि वो कब और कहां मरेगा। तो कयामत कब आएगी ये किसी को नहीं पता। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मनुष्य की शक्ल में, इंसान के रूप में अल्लाह के नबी के पास आते हैं और बहुत सारे प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं। उसमें एक प्रश्न ये भी करते हैं, अखबिरनी अनिस्साअह, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कयामत के बारे में बताइए कि कयामत कब आएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मल मसऊल अन्हा बिआलम मिनस साइल,
ऐ सवाल करने वाले, जितना इसके बारे में तुमको पता है उतना ही मुझको भी पता है। मैं भी नहीं जानता कि कयामत कब आएगी। तो कयामत किस दिन आएगी, किस तारीख को आएगी, ये किसी को नहीं पता। हां, कयामत की कुछ निशानियां हैं, कुछ अलामतें हैं, कुछ संकेत हैं, कुछ इंडिकेशन हैं जो हदीस और कुरान के अंदर बताए गए हैं। आइए जरा उन अलामतों को हम और आप